हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं पेरीमीटर एंड एरिया चैप्टर 11 के ब्रेन टीजर को। ओके, इससे प्रीवियस सारे चैप्टर्स पे मैंने वीडियोस अपलोड कर दिए हैं और इसके सारे वर्कशीट पे मैंने वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने वीडियोस को नहीं देखा है तो नीचे मैथ के प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, सारे चैप्टर्स के वीडियोस आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, तो उन वीडियोस को आप लोग जरूर वॉच कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं ब्रेन टीजर। सबसे पहले हमारे पास है टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। द डायमीटर ऑफ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर इज। बोला जा रहा है कि डायमीटर निकालना है सर्कल का जिसका सर्कमफेरेंस 22 दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पर क्या जानते हैं कि 2 पाई आर होता है 22। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 22। और डी क्या होता है, डी इज इक्वल टू 2r होता है ना। तो r इज इक्वल टू आ जाएगा 22 इंटू 7/2 इंटू 22। ये 22 कैंसिल हो जाएगा। ओके, ये 3.5 आ गया r का वैल्यू। डी हम लोग क्या जानते हैं, 2r होता है 2 इंटू r, 2 इंटू 3.5, ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ओके, चलिए हम लोग अब बी देखते हैं। तो बी में है एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज बेस इज 3 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 7 सेंटीमीटर। हम लोग को ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है जिसका बेस 3 सेंटीमीटर है और हाइट 7 सेंटीमीटर है। हम लोग सभी जानते हैं कि ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं सॉल्व करके 1/2 बेस क्या है, बेस है 3 इंटू हाइट क्या है 7। ठीक है, 7 से 21 डिवाइडेड बाई 2 मतलब कि ये आ जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 3। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। एरिया ऑफ फील्ड इज इक्वल टू 5 लाख मीटर स्क्वायर। इट्स एरिया इन हेक्टेयर इज। बोला जा रहा है कि फील्ड का एरिया दिया गया है 5 लाख मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोगों को इसका एरिया हेक्टेयर में फाइंड करना है। ठीक है, मीटर स्क्वायर में दिया गया, हेक्टेयर में फाइंड करना है। स्टूडेंट्स देखिए, इसमें आप लोगों को क्या करना है ना कि एक हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। तो हम लोगों को 5 लाख मीटर स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग डिवाइड करेंगे 5 लाख को 10 से, ठीक 10,000 से। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 50। देखिए हम उसे यहाँ पर डिवाइड करके देखते हैं। 5 लाख है हमारे पास, एक हेक्टेयर में कितना होता है 1,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसे हम लोग 10,000 से डिवाइड कर देंगे। 40 यहाँ से 40 यहाँ से कैंसिल, 50 आ गया। 50 हेक्टेयर हमारे पास आंसर हो गया। अब नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। सभी को पता है सर्कमफेरेंस क्या होता है सर्कल का, 2 पाई आर। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में 2 पाई आर है ही नहीं कहीं, 2 पाई आर स्क्वायर है। ठीक है, पाई डी है, पाई आर स्क्वायर जो कि एरिया होता है, 2 पाई आर हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया होता है। 2 पाई डी तो हो ही नहीं सकता, 2 पाई आर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है पाई डी। अब फॉर एग्जाम्पल जैसा कि मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पे समझिएगा इस चीज़ को कि यदि मैंने एक क्वेश्चन में बोला गया है, मैंने कहा कि एक सर्कल का आप लोगों को सर्कमफेरेंस निकालना है जिसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर। क्या है 7 सेंटीमीटर। तो आप लोग क्या कीजिएगा, 2 इंटू 22/7 इंटू 7, एक कैंसिल करने पर आ गया 44 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यदि मैं ऐसा बोलूँ कि एक सर्कल का डायमीटर है 14। ठीक है, एक सर्कल का डायमीटर है 14 और आप लोगों को उसका क्या करना है, फाइंड करना है सर्कमफेरेंस। तो उसमें क्या कीजिएगा आप लोग 22/7 इंटू 14। यहाँ पर भी जब कैंसिल कीजिएगा 2 इंटू 22 44 सेंटीमीटर ही आएगा। मतलब कि रेडियस इंटू 2 कर दिया जाए और आगे वाला 2 हटा दिया जाए तो पाई डी करेक्ट हो जाएगा। तो पाई डी इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हुज साइड्स कंटेनिंग द राइट एंगल आर 12 dm एंड 5 dm। एरिया निकालना है राइट एंगल ट्रायंगल का जिसका साइज जो है ये 12 dm और 5 dm है। तो इसका हो जाएगा 30 dm स्क्वायर। ओके, 30 dm स्क्वायर। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं बी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज बेस इज 14 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 5 सेंटीमीटर। हम लोगों को अब क्या करना है कि पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना है। ओके, पैरेललोग्राम का जिसका हाइट दिया गया है 5 सेंटीमीटर और बेस दिया गया है 14 सेंटीमीटर। ओके, तो अब हम लोग इसे कॉपी में सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, कॉपी में हम लोगों ने एमसीक्यू को इसलिए कर लिया क्योंकि एमसीक्यू बहुत ज़्यादा ही इजी थे। ओके, अब हम लोग सारे क्वेश्चंस को कॉपी में सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पेरीमीटर एरिया के ब्रेन टीजर के क्वेश्चन नंबर बी को। ओके, सबसे पहला का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे ए नंबर का। तो हम लोगों को फाइंड करना है एरिया, पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना है। इसका बेस कितना दिया गया है
14 सेंटीमीटर और हाइट दिया गया है 5 सेंटीमीटर। स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि बेस क्या दिया गया है, ठीक है, उसके बाद हाइट क्या दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं बेस ऑफ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम का साइन होता है स्टूडेंट। उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हाइट, पैरेललोग्राम का हाइट क्या है। तो बेस है पैरेललोग्राम का 14 सेंटीमीटर और हाइट है 5 सेंटीमीटर। हम लोगों को क्या फाइंड करना है, एरिया, ठीक है। तो एरिया पैरेललोग्राम का होता है बेस इंटू हाइट या फिर बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो देखिए बेस हमारे पास है 14 सेंटीमीटर और हाइट हमारे पास है 5 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी। फाइंड द हाइट ऑफ rhombus whose area is 168 dm स्क्वायर एंड करस्पॉन्डिंग बेस इज 21 dm। बोला जा रहा है कि हम लोगों को हाइट फाइंड करना है रोम्बस का जिसका एरिया 168 dm स्क्वायर दिया गया है और करस्पॉन्डिंग बेस जो है ये 21 dm है। ओके, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर बी को भी सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर बी हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। ओके, हम लोगों को हाइट निकालना है, एरिया और बेस दिया गया है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे बेस ऑफ रोम्बस का बेस कितना दिया गया है। ओके, तो रोम्बस का बेस दिया गया है स्टूडेंट्स 21 dm। ओके, हम लोग किसी को चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हम लोगों को एरिया भी डीएम में ही दिया गया है। और हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एरिएशन में कॉमा दे रहा हूँ, आप लोग पूरा लिखिएगा, ठीक है। एरिया क्या होता है रोम्बस का, बेस इंटू हाइट। इस फॉर्मूला को आप लोग स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिए, बेस इंटू हाइट। ओके, अब देखिए बेस का है हमारे पास, बेस है स्टूडेंट्स, देखिए हम लोग यहाँ पर नीचे में एरिया भी लिख देंगे। ओके, तो एरिया दिया गया 168 dm स्क्वायर, हम लोग यहाँ पर 168 dm स्क्वायर कर देंगे। ओके, और बेस हमारे पास स्टूडेंट्स 21 है। हाइट हमें फाइंड करना, HEIGHT रहने देते हैं, हाइट रहने देते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसे कैंसिल करेंगे तो हम लोग यहाँ लिखेंगे हाइट इज इक्वल टू 168 dm स्क्वायर डिवाइडेड बाई 21। ओके स्टूडेंट्स, जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो आपका हाइट आ जाएगा 8 dm। ओके, क्योंकि 21 इंटू 8 होता है 168। तो स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास आंसर आ गया 8 dm। हाइट हमारे पास स्टूडेंट्स आया है 8 dm। ओके, बस ये फॉर्मूला लगाना था, इधर ये लिखना था, बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी। ए 44 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर इज बेंट टू फॉर्म अ सर्कल, फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। एक 44 सेंटीमीटर लंबे वायर को सर्कल बना दिया गया है मोड़ करके, तो हम लोगों को उसका डायमीटर फाइंड करना है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या दिया गया है कि 44 क्या उसका बाउंड्री हो जाएगा, मतलब कि सर्कमफेरेंस हो जाएगा। ओके, अब देखिए हम लोग यहाँ पर इसे कैसे लिखेंगे। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि मोड़ा गया है, ठीक है, तो 44 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर बेंट इनटू अ सर्कल, एक सर्कल में से मोड़ दिया गया है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसे एक सर्कल में मोड़ दिया गया है तो उसका जो बाउंड्री हो जाएगा वही हो जाएगा 44, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सर्कमफेरेंस, किसका सर्कमफेरेंस, सर्कल का सर्कमफेरेंस, ठीक है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है 2πr, और यही स्टूडेंट्स बन गया सर्कमफेरेंस सर्कल का, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जो सर्कमफेरेंस 44 है इसे हम लोग यहाँ पर नोट डाउन कर देंगे, लिख देंगे, ठीक है। 2 इंटू 22/7 इंटू आर हम लोग यहाँ पर एज इट इज रहने देंगे, क्योंकि हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को उसका डायमीटर निकालना। आर निकाल जाएगा, डायमीटर अपने आप 2 से इंटू करने पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए आर को इधर ले आएंगे, 44 इंटू 7 बाई 2 इंटू 22 कितना होता है 44 ही होता है। तो इसे हम लोग कैंसिल करेंगे, आर का वैल्यू स्टूडेंट्स आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब हमारे पास स्टूडेंट्स आर आया है, अभी डी नहीं आया है, डी हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देयरफॉर डायमीटर इज इक्वल टू 2r, मतलब कि 2 इंटू 7 सेंटीमीटर
मतलब कि आ गया 14 सेंटीमीटर। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये सब क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, आप लोग हमेशा इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है, किस प्रकार से हम लोग इसका सर्कमफेरेंस फाइंड करते हैं, क्योंकि देखिए बाउंड्री बन जाएगा, ये 44 बाउंड्री बन जाएगा। अब डी देखते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल हु सर्कमफेरेंस इज 132 सेंटीमीटर। हम लोगों को सर्कल का सर्कमफेरेंस फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है, इसका सर्कमफेरेंस दिया गया 132। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, डी नंबर को, ठीक है, डी को देखिए सबसे पहला क्या दिया गया, इस चीज को समझिए, सर्कमफेरेंस दिया गया है और कुछ भी नहीं दिया गया, बस सर्कमफेरेंस दिया गया है। हम लोगों को बोला गया है कि हम लोगों को उसका एरिया फाइंड करना है, ठीक है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। मिशन मैं सर्कल बना दे रहा हूँ, आप लोग सर्कल लिखिएगा, ठीक है ना, लिख लीजिएगा। क्या दिया गया, 132 सेंटीमीटर दिया गया सर्कमफेरेंस सर्कल का। अब उसके बाद देखिए आगे क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर कि 2 पाई r इज इक्वल टू 132, 2 इंटू 22/7 इंटू आर का वैल्यू तो हमारे पास है नहीं, इसलिए आर एज इट इज रहने देंगे, ठीक है। तो अब हम लोग इसे इधर जाके सॉल्व करेंगे, तो अभी यही साइन रहेगा, आर इज इक्वल टू 132 इंटू 7/2 इंटू 22। ओके, अब हम लोग यहाँ पर से स्टूडेंट्स निकालेंगे आर का वैल्यू। स्टूडेंट्स देखिए इसे कैंसिल करेंगे तो 6 टाइम्स में कैंसिल हुआ, ठीक है, ये 3। अब देखिए आर का वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया 21 सेंटीमीटर। अब हम लोग यहाँ पर फाइंड करेंगे एरिया, देयरफॉर एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया क्या होता है, फॉर्मूला याद रखिए, पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 इंटू 21 इंटू 21, इसे कैंसिल कीजिए 3 टाइम्स में, ये स्टूडेंट्स आ जाएगा 66 इंटू 21, ये आ जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, देख लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर ई, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज वन साइड इज 8 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 0.8 dm। हम लोगों को एरिया निकालना है रोम्बस का जिसका एक साइड 8 सेंटीमीटर दिया गया और हाइट 0.8 dm दिया गया है। समझिएगा इस चीज को, हम लोगों को क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है, साइड दिया गया 8 सेंटीमीटर, बेस ले लेंगे हम लोग 8 सेंटीमीटर और हाइट भी ले लेंगे हम लोग 8 सेंटीमीटर, क्योंकि DM 0.8 dm है, चलो 10 इंटू करेंगे, डीएम से सेंटीमीटर में लाने के 10 इंटू किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है, तो हम लोग थोड़े चेंज करेंगे हाइट को सेंटीमीटर में, उसके बाद एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को यहीं पर सॉल्व करते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे मैं आपको रोम्बस बना के समझा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने इसे एक रोम्बस लिया, ठीक है, इसका एक साइड दिया गया है 8 सेंटीमीटर, सारों साइड इक्वल होते हैं रोम्बस के, सभी को पता है, तो 8 सेंटीमीटर एक साइड ले लिए और ये हम लोग इसे यहाँ पर हाइट ले लेंगे, ठीक है, ये हमारा हाइट हो गया स्टूडेंट्स, देखिए हाइट हो गया। अब हाइट किस प्रकार से होगा, देखिए 0.8 dm दिया गया है ना, हम लोग इसे चेंज करते हैं, चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ध्यान में रखिए कि आपको दिया गया है साइड, ठीक है, एरिया निकालना है, तो बेस हम लोग उसे बेस ले लेंगे, बेस इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, बेस ऑफ रोम्बस लिख लीजिए, ठीक है, बेस ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, हाइट रोम्बस का हाइट ऑफ रोम्बस लिख लीजिएगा, हाइट ऑफ रोम्बस क्या है 0.8 dm, ठीक है, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 0.8 इंटू 10, ये आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, मतलब कि हाइट भी 8 है और बेस भी 8 है, ठीक है। अब देखिए हम लोग यहाँ पर फाइंड करेंगे एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस का एरिया क्या होता है, मैं आपको बताया था सेकंड क्वेश्चन में, मतलब बी में बताया था मैंने आपको, क्या होता है बेस इंटू हाइट होता है, तो बेस इंटू हाइट, ओके, बेस इंटू हाइट मतलब कि 8 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर, ये स्टूडेंट्स आ गया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, 8 जा 64, तो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर स्टूडेंट हमारा आ गया इस क्वेश्चन का आंसर, यही है एरिया इस रोम्बस का। Question number 2. A path 3.5 meter wide runs inside along the boundary of square field whose size is 65 meter. Find the area of path. Also find the cost of manuring the rest of the field at the cost of 25 पर स्क्वायर मीटर। बोला जाता है कि एक पाथ जो है ये स्क्वायर फील्ड के बाउंड्री के इनसाइड में रन करता है, 3.5 सेंटीमीटर का एक मीटर का 3.5 मीटर का एक पाथ है, ठीक है, और स्क्वायर फील्ड है वो जिसका साइड है 65 मीटर। तो हम लोगों को उस पाथ का पहले तो एरिया फाइंड करना, पाथ का एरिया फाइंड करना, ओके, उसके बाद हम लोगों को मैन्योरिंग का कॉस्ट फाइंड करना है बचे हुए फील्ड के लिए 25 पर स्क्वायर मीटर के कॉस्ट से। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। ओके, सबसे पहले लोग पाथ के साथ उसका एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ, अच्छा साइड लिखते हैं, साइड विथ पाथ, साइड यहाँ पर ऑफ स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। साइड ऑफ स्क्वायर विथ पाथ, पाथ के साथ स्क्वायर का साइड है 65 मीटर। ओके, तो हम लोग पाथ के साथ ही उसका एरिया निकालेंगे सबसे पहले। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर होता है एस इंटू एस, मतलब कि साइड इंटू साइड। तो 65 इंटू 65, तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 4225 या मीटर तो मीटर स्क्वायर, ठीक है। 4225 मीटर स्क्वायर। अब देखिए पाथ का लेंथ, मतलब पाथ कितना वाइड है, ठीक है। विड्थ ऑफ पाथ, विड्थ ऑफ पाथ, पाथ कितना वाइड है? तो 3.5 मीटर चौड़ा है पाथ। देखिए हम लोग यहाँ पर फाइंड करेंगे साइड ऑफ स्क्वायर विदाउट पाथ, बिना पाथ के स्क्वायर का साइड। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का साइड किस प्रकार से? तो बिना पाथ के, विदाउट पाथ, ठीक है। अब देखिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 65 में माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे, ये क्वेश्चन आता है। तो 2 इंटू 3.5, ठीक है। 2 इंटू 3.5 मतलब कि 65 माइनस 58 नहीं 7, ठीक है। 65 माइनस 7 मीटर, तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा 58 मीटर। अब हम लोग निकालेंगे एरिया, ठीक है। किसका एरिया? तो बिना पाथ के एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड विदाउट पाथ, बिना पाथ के एरिया। तो एस इंटू एस ये होता है एरिया स्क्वायर का, तो 58 इंटू 58, देखिए इसका आ जाएगा 3364 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास बिना पाथ के एक बार एरिया आ गया और एक बार पाथ के साथ एरिया आ गया, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर एरिया ऑफ पाथ निकालेंगे। एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू, कैसे निकलेगा? एरिया विदाउट पाथ, एरिया विथ पाथ माइनस एरिया विदाउट पाथ। पाथ के साथ एक बार एरिया में माइनस करेंगे बिना पाथ का एरिया, इक्वल टू देखिए 4225 है ये पाथ के साथ, ठीक है, मीटर स्क्वायर में है, और 3364, तो इसको माइनस करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा 861 मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास पाथ का एरिया आ गया 861 मीटर स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स अब देखिए एरिया ऑफ रेस्ट फील्ड, ठीक है। एरिया ऑफ रेस्ट फील्ड क्या है? एरिया ऑफ रेस्ट फील्ड, तो रेस्ट फील्ड का एरिया है 3000, अच्छा FIELD, ठीक है। एरिया ऑफ रेस्ट फील्ड है 3364 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर से निकाल लेंगे कॉस्ट ऑफ मैन्योरिंग। स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इससे आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, इस क्वेश्चन को आप लोगों को अच्छे से समझना है, क्योंकि इस क्वेश्चन को 5 मार्क्स में एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, अब देखिए कॉस्ट ऑफ मैन्योरिंग कैसे निकलेगा। 3364 में इंटू कर देंगे, 1 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से कितना है 25, तो इसमें 25 इंटू कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा 84,100 रुपीज़, ठीक है। रुपीज़ 84,100, जो कि इसका कॉस्ट है मैन्योरिंग का। स्टूडेंट्स देखिए इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीटली सॉल्व हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ए रेक्टेंगुलर फील्ड हैज 80 मीटर लेंथ एंड 48 मीटर ब्रेथ। बोला जाता है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका लेंथ है 80 मीटर और ब्रेथ है 48 मीटर। 3 रोड्स, हर एक का चौड़ाई है 2 मीटर, वो पास करते हैं फील्ड से इस प्रकार से पास करते हैं कि 2 रोड्स ब्रेथ के पैरेलल है और थर्ड रोड जो है ये लेंथ के पैरेलल है। इसमें फिगर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है स्टूडेंट्स। ओके, उसके बाद आगे का क्वेश्चन समझते हैं। पहले फाइंड द एरिया कवर्ड बाय 3 रोड्स। 3 रोड्स के द्वारा कवर्ड एरिया को हम लोगों को फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस फिगर में आप लोग ध्यान दीजिए, तो आप लोगों को क्या बोला गया है कि 2 विड्थ, ये विड्थ मतलब कि ये ब्रेथ के पैरेलल है, ठीक है। ये ब्रेथ के पैरेलल और एक लेंथ के पैरेलल है, मतलब कि DC लेंथ है, AB लेंथ है, उसके पैरेलल में एक है। अब हम लोग इसका नामकरण करेंगे स्टूडेंट्स, नाम देंगे इसको, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इस पाथ का नाम दे देते हैं PQRS, ठीक है। इस पाथ का नाम दे देते हैं LMNO, ठीक है, LMNO, और एक का नाम दे देते हैं EFGH, ठीक है,
FGH। तो ये हम इन लोग नाम दे दिए स्टूडेंट सारे को, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इस प्रकार से, इसका लेंथ क्या है, नीचे लेंथ क्या दिया गया, लेंथ आपको दिया गया क्वेश्चन में, देखिए लेंथ आपको दिया गया है 80 मीटर, ठीक है, और ब्रेथ दिया गया 48 मीटर। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे लेंथ 80 मीटर, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग इसका ब्रेथ लिख देंगे। ब्रेथ है हमारे पास 48 मीटर। ये देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने यहाँ पर इस चीज़ को लिख दिया। अब क्या करना है, हम लोगों को पाथ का एरिया फाइंड करना, मतलब कि जो रोड है उसका एरिया फाइंड करना है। ये एक रोड, एक दो रोड, एक तीन रोड, इसका एरिया फाइंड करना है। स्टूडेंट्स जब आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ओवरलैपिंग हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर ओवरलैपिंग हो रहा है कि यहाँ पर एक, यहाँ पर, ठीक है, दो रोड्स आपस में यहाँ पर ओवरलैप कर जा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग जब एरिया फाइंड करेंगे रोड का, तो हम लोग इसका एरिया, इन जहाँ ओवरलैप हो रहा है इसका एरिया हम लोग माइनस कर देंगे, ठीक है। और एक चीज़ आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन है कि पाथ का जो विड्थ है, पाथ की जो चौड़ाई है वो है 2 मीटर। जितना भी पाथ यहाँ पर आप देख रहे हैं सब 2 मीटर ही चौड़ा है, ठीक है, भले फिगर में आपको लग रहा हो इन्हें सब 2 ही मीटर चौड़ा है, जितना भी है ये हो गया, ये हो गया, सब 2 ही मीटर चौड़ा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग ओवरलैपिंग माइनस करेंगे तो 2 स्क्वायर इंटू 2 माइनस कर देंगे, ठीक है, 2 है और एक का हम लोग ये स्क्वायर बन रहा है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, तो 2 इंटू 2 माइनस कर देंगे, और 2 स्क्वायर 2 उसमें इंटू कर देंगे। समझ में आया। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर से सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, रेक्टेंगुलर फील्ड का लेंथ क्या है, क्या है लेंथ 80 मीटर। उसी प्रकार से यहाँ लिखेंगे ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, रेक्टेंगुलर फील्ड का ब्रेथ क्या है, ठीक है, आप लोग रेक्टेंगुलर पूरा लिख लीजिएगा। रेक्टेंगुलर फील्ड का ब्रेथ है 48 मीटर, ओके, ठीक है, 48 मीटर ब्रेथ है 48 और लेंथ है 80। अब हम लोगों के पास एक और चीज गिवन है विड्थ, ठीक है, विड्थ, रोड का विड्थ, तो यहाँ पे लिखेंगे विड्थ ऑफ रोड, रोड का विड्थ है 2 मीटर। ये सारा चीज़ पहले लिखेंगे स्टूडेंट्स हम लोग। अब एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था जब मैं एक क्वेश्चन समझा रहा था, देखिए क्या मैं बताना भूल गया था कि ये जो रोड्स बन रहे हैं ये रेक्टेंगल ही है, ठीक है, रेक्टेंगल ही है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो ब्रेथ CB है, जो ब्रेथ BC है, ये PQ रोड के, मतलब PQRS रोड के इक्वल होगा, उसका ब्रेथ और उसका लेंथ दोनों सेम होगा, ठीक है। चलिए हम लोग रोड का एरिया पहले फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स। अब हम लोग देख यहाँ पर क्या करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे रोड्स का। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ, सबसे पहले क्या है PQRS, PQRS का एरिया फाइंड करेंगे। तो देखिए PQRS ये रोड है, ठीक है, हाईलाइट कर रहा हूँ इसे मैं, देखिए ये है रोड, ठीक है, PQRS ये है रोड। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये विड्थ मैंने आपको कितना बताया 48, ये विड्थ मैंने आपको कितना बताया 48 मीटर बताया। तो 48 मीटर ये हो गया इसका लेंथ, इस रोड का लेंथ 48 हो गया और विड्थ हो गया 2 मीटर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 48 मीटर इंटू 2 मीटर, समझिएगा इस चीज़ के, क्योंकि सभी रोड्स रेक्टेंगल है, तो 96 मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसी प्रकार से नेक्स्ट रोड है एरिया ऑफ LMNO, ठीक है, LMNO क्या होगा, यहाँ पर देखिए इसका भी 2 है, विड्थ 2 है, मैंने बताया विड्थ 2 है, ठीक है, और लेंथ इसका भी 48 है, तो 48 मीटर इंटू 2 मीटर, ये भी आ जाएगा स्टूडेंट्स 96 मीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट है जो कि लेंथ के पैरेलल में है, ठीक है, तो उसका हम लोग एरिया फाइंड करेंगे। तो एरिया ऑफ, उसका नाम हम लोगों ने क्या दिया, EFGH नाम दिया हम लोगों ने, ठीक है। तो EF वो है 2 और GH, सॉरी EH या फिर बोले तो हम लोग GF, ठीक है। तो इसका लेंथ है स्टूडेंट्स 80, तो 80 मीटर इंटू 2 मीटर, जो कि उसका ब्रेथ था, उसका ब्रेथ हो गया 2 मीटर, तो 160 मीटर स्क्वायर, 160 मीटर स्क्वायर क्या हो गया, इसका एरिया हो गया। अब इस चीज़ को समझिएगा स्टूडेंट्स कि 96 मीटर स्क्वायर, 96 मीटर स्क्वायर और 160 मीटर स्क्वायर, इसको जब हम लोग प्लस करेंगे तो एरिया आएगा रोड का। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, ओवरलैपिंग के कारण हम लोग उसमें 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस भी करेंगे। तो चलिए हम लोग इससे पहले सम, इसका एडिशन करते हैं, इसका सम करते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ रोड, रोड का एरिया, एरिया ऑफ रोड कैसे निकलेगा, 96 पहला
96 प्लस 160 प्लस 96। ओके, यहाँ पर 96 लिखिएगा, अरे बदल हो गया, ठीक है, मीटर स्क्वायर। अब इसमें माइनस क्या करना है, माइनस करना है ये इसे समझिए, ये हम लोगों को माइनस करना है। मैं यहाँ पे पेन से इसे हाईलाइट कर देता हूँ। देखिए, हम लोगों को इसका एरिया माइनस करना है। तो पाथ का विड्थ क्या बताया गया है क्वेश्चन में, ये विड्थ 2 मीटर, और उस हिसाब से ये जब पाथ है तो इसका भी विड्थ ये है, इसका विड्थ ये हुआ, तो ये 2 मीटर, 2 मीटर और 2 मीटर, ठीक है। तो ये स्क्वायर बन गया। ओके, तो देखिए स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, तो 2 स्क्वायर, और 2 हम लोगों को माइनस करना, तो आगे में 2 इंटू कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग इसे प्लस करेंगे, तो 160 प्लस 96 256, 256 प्लस 6 कितना होगा 262, और उसमें 90 प्लस कर देंगे तो 352 आ गया, ठीक है। 352 में हम लोग माइनस करेंगे, 352 मीटर स्क्वायर में हम लोग माइनस करेंगे 8 मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स देखिए 344 मीटर स्क्वायर हमारे पास आ गया एरिया रोड का। क्वेश्चन में बस इतना ही था, बस क्वेश्चन समझने वाला था, ठीक है। अब इसमें आप लोग एरिया फाइंड करेंगे रेक्टेंगुलर फील्ड का, तो वो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक है। ये शॉर्टकट है स्टूडेंट्स कि आप लोग क्या कीजिए, डायरेक्ट रोड का ही एरिया निकाल लीजिए और उसमें 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस कर दीजिए। आपको समझ में आया 2 इंटू 2 स्क्वायर क्यों माइनस किया गया, क्योंकि यहाँ पर ओवरलैपिंग हो रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स इसी के साथ मेरा सॉल्व हो गया। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ए डिजाइन ऑन वॉल ऑफ रूम कंसिस्ट ऑफ 1000 टाइल्स, मतलब कि रूम के वाल में एक डिजाइन है जो कि 1000 टाइल्स को कंसिस्ट करता है, जो कि पैरेललोग्राम के शेप के है। यदि अब टाइल्स का क्या दिया गया है, एल्टीट्यूड और बेस दिया गया है। तो टाइल्स का एल्टीट्यूड दिया गया है 10 सेंटीमीटर और बेस दिया गया है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोगों को उस डिजाइन को पॉलिश करने के कॉस्ट को फाइंड करना है 9.50 पर डीएम स्क्वायर के रूप में, ठीक है। मतलब कि 9.50 पर डीएम स्क्वायर, पर डीएम स्क्वायर मतलब कि जो एरिया आएगा उसमें हम लोग 9.5 डीएम 50 डीएम स्क्वायर इंटू कर देंगे। और सबसे पहली बात क्या है कि जो एरिया आएगा उसे हम लोग डीएम में चेंज भी करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि मतलब कि क्वेश्चन में बोला गया है कि बेस 10 सेंटीमीटर है, हाइट 4 सेंटीमीटर है। ओके, तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग एरिया निकाल लेंगे पैरेललोग्राम का, ठीक है। पैरेललोग्राम का हम लोग पहले एक टाइल्स का एरिया निकालेंगे, तो एरिया ऑफ 1 टाइल, ठीक है। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ 1 टाइल। अच्छा, पहले हम लोग लेंथ, बेस और एल्टीट्यूड को लिखेंगे, उसके बाद एरिया लिखेंगे। तो बेस ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का बेस क्या है 10 है, तो 10 सेंटीमीटर। उसके बाद एल्टीट्यूड क्या है, तो एल्टीट्यूड है स्टूडेंट्स 4 सेंटीमीटर। ओके, तो एल्टीट्यूड स्टूडेंट्स हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब देखिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एरिया। एरिया किसका एरिया निकाल रहे हैं, तो पैरेललोग्राम का हम लोग एरिया निकाल रहे हैं। क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है, एल्टीट्यूड लिखते हैं, बेस इंटू एल्टीट्यूड आप पूरा लिख लीजिएगा। तो बेस है 10 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड है 4 सेंटीमीटर, इंटू करेंगे आ जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ये देखिए स्टूडेंट्स 40 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास इसका एरिया आ गया है। एरिया आया किसका, पैरेललोग्राम का एरिया आ गया है। अब हम लोग एक टाइल्स का एरिया निकाले हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ, यहाँ पे सिंस देखिए, सिंस एरिया ऑफ वन टाइल, एक टाइल का एरिया है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ 1000 टाइल्स। अब हम लोग यहाँ पर से निकालेंगे 1000 टाइल्स का एरिया, तो 1000 इंटू 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 1000 टाइल्स का एरिया हो जाएगा 40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में डीएम दिया गया है। ओके, अब रिलेशन को समझिए। रिलेशन होता है 1 डीएम इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 डीएम स्टूडेंट देखिए मैं आपको समझा दे रहा हूँ कैसे हम लोग डीएम में चेंज करेंगे। 1 डीएम इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे क्या है स्क्वायर में है, ठीक है। तो 1 डीएम स्क्वायर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर 10 स्क्वायर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये पूरा ब्रैकेट में आएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 1 डीएम स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर होता है 100, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये देखिए स्टूडेंट्स आ गया, ठीक है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रिलेशन आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोगों को यहाँ पर निकालना है डेसीमीटर में, इन डीएम स्क्वायर। तो क्या करेंगे, इससे 40,000 को हम लोग डिवाइड कर देंगे, कितने से 100 से डिवाइड कर देंगे,
100 सॉरी, कैंसिल करने के बाद देयरफॉर डीएम में आ गया 400 डीएम, 400 डेसीमीटर। ओके, अब डेसीमीटर में क्यों चेंज किया फिर से मैं बता रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 9.50 मतलब कि 9.5 रुपया पर डेसीमीटर स्क्वायर, डेसीमीटर नौ की सेंटीमीटर, ठीक है, डेसीमीटर स्क्वायर में है। तो हमारे पास 400 डेसीमीटर आया है। तो अब हम लोग इस 400 डेसीमीटर से कोस्ट निकालेंगे, ठीक है, कितना रेट, कोस्ट ऑफ पॉलिशिंग। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कोस्ट ऑफ पॉलिशिंग पर स्क्वायर, पर डीएम स्क्वायर, सॉरी, कोस्ट ऑफ पॉलिशिंग पर डीएम स्क्वायर, पर डीएम स्क्वायर कितना होता है पर डीएम स्क्वायर के हिसाब से 9.5 रुपीज़, 9.50 रुपीज़, ठीक है। तो टोटल कोस्ट कितना हो जाएगा टोटल कोस्ट, तो 400 डीएम में इंटू करेंगे 9.5 रुपीज़, ठीक है, रुपीज़ 9.5। इसे जब इंटू करेंगे स्टूडेंट्स तो ये हमारे पास आ जाएगा रुपीज़ 3,800, रुपीज़ 3,800, ठीक है, ओ सॉरी 800 बोल रहा हूँ, रुपीज़ 3,800। तो टोटल कॉस्ट हमारे पास स्टूडेंट्स आ गया 3,800, ठीक है। एक टाइल्स का पहले एरिया निकाला, एक टाइल का, उसका 1000 टाइल का निकाला, उसे फिर हम लोगों ने चेंज किया डेसीमीटर स्क्वायर में, डेसीमीटर स्क्वायर में चेंज करने के बाद 9.50 रुपीज़ से इंटू कर दिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इन फिगर 11.23 पी क्यू पैरेलल एस आर, बोला जाता है कि फिगर 11.23 में पी क्यू जो है एस आर के पैरेलल है, एस पी जो है ये पी क्यू के परपेंडिकुलर है। यहाँ पर देखिए एस पी क्यू के परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब पी क्यू का लेंथ है 60 सेंटीमीटर, एस आर, ये जो एस आर जो है पी क्यू के पैरेलल, ये इसका लेंथ है 36 सेंटीमीटर। क्यू आर, ये क्यू आर, इसका लेंथ है 25 सेंटीमीटर। तो हम लोगों को क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस का एरिया फाइंड करना है, क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस का। ओके, तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को अब कॉपी में सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को कुछ कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इन दिस फिगर, इस फिगर में हम लोग कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे कि हम लोग एक लाइन बनाएंगे आर टी, मतलब कि जो देखिए यहाँ पर जो आर पॉइंट है इससे हम लोग यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे, ठीक है। डॉटेड लाइन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, देखिए। फिर ये स्टूडेंट हम लोग यहाँ पर नाम देंगे इस पॉइंट का टी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कंस्ट्रक्शन क्या है कि आर टी परपेंडिकुलर बना रहे हैं हम लोग पी क्यू के, ये है पी क्यू और इसके परपेंडिकुलर हम लोगों ने बनाया आर टी। अब हम लोग इसका एरिया फाइंड करेंगे। तो एरिया कैसे फाइंड होगा, पहले हम लोगों को इसे फाइंड करना होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क है, कुछ भी नहीं है, पहले उसे फाइंड करेंगे। उसे फाइंड करने के लिए उससे पहले आप लोगों को एक और चीज़ ध्यान देना होगा। देखिए ये पी क्यू का लेंथ क्या है, उसे छोड़ दीजिए, पहले आप लोग यहाँ पर लिखिए एस आर, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बाई कंस्ट्रक्शन करने से कुछ तो हम लोगों को मिला होगा। तो कंस्ट्रक्शन करने से हमें एक चीज़ मिला है, कंस्ट्रक्शन करने से हमें क्या मिला है वो देखते हैं। एस आर, ये जो एस आर है ये इक्वल हो गया है पी आर के, पी टी के, सॉरी, एस आर इज इक्वल टू पी टी, यहाँ पे टी पॉइंट है, ठीक है। तो ये पी टी के इक्वल हो गया, ठीक है, क्योंकि एक रेक्टेंगल बन गया। अब हम लोग यहाँ पर टी क्यू का लेंथ निकालेंगे, किसका, टी क्यू का। तो देखिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे टी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू, ये पूरा पी क्यू में पी टी को माइनस कर देंगे तो हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगा टी क्यू। तो टी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू क्या है 60 है, इसमें माइनस कर देंगे पी टी, ठीक है। पी टी इज इक्वल टू, एक चीज़ गलती हो गई, मैंने पैरेलल कर दिया, ठीक है। तो पैरेलल तो होगा, इसके साथ साथ इक्वल भी होगा, मैंने इक्वल बोला और पैरेलल कर दिया, तो आप लोग इक्वल लिख लीजिएगा, ठीक है। तो एस आर इक्वल है पी टी के, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं पी टू इज इक्वल टू 36, ठीक है। 60 माइनस 36 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये आ गया स्टूडेंट्स 24 सेंटीमीटर। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल आर टी क्यू में, आर टी क्यू में, देखिए आर टी क्यू ट्रायंगल में देखेंगे। पाइथागोरस थ्योरम में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब दो साइड्स हमें गिवन रहे तो हम लोग थर्ड साइड का लेंथ निकाल सकते हैं ना, पढ़ा था इस चीज़ को। तो हम लोग यहाँ पर आर टी का लेंथ हम निकालेंगे, किसका, आर टी का। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, सब लोग वीवीआई मार्क कर लीजिए, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है ये।
अब आर टी क्यू ट्रायंगल में देखिए हम लोग आर टी को फाइंड करेंगे, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे आर टी स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यू स्क्वायर माइनस टी क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आर टी स्क्वायर तुम लोगों को फाइंड करना है, एज इट इज रहने देंगे। आर क्यू स्क्वायर क्या है 25 का स्क्वायर, टी क्यू माइनस करेंगे इसमें हम लोग, ठीक है, टी क्यू का स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर। अब देखिए आर टी स्क्वायर जो तो 625 माइनस 576, 576 में हम लोग 625 में हम लोग 576 माइनस करेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास आर टी स्क्वायर आ जाएगा 49, देयरफॉर आर टी आ जाएगा 7। क्यों? क्योंकि आर टी इज इक्वल टू √49 हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स आ गया हमारे पास 7 सेंटीमीटर का आर टी। ठीक है, अब ये जो फिगर है ये एक ट्राइपेजियम है, ये जो फिगर है क्या है, एक ट्राइपेजियम है। और ट्राइपेजियम का जो एरिया होता है वो होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यहाँ पैरेलल साइड्स कौन कौन से हैं, एस आर है और पी क्यू है, तो पी क्यू प्लस एस आर इंटू एच, ये आर टी ये हाइट है, ठीक है, ये है एच, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर एच लिख देंगे। ठीक है, ये है एक ट्राइपेजियम, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इसे आप लोग यहाँ पे लिखिएगा। ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 1/2 पी क्यू प्लस एस आर इंटू एच। एच स्टूडेंट्स हमारे पास हाइट, मतलब कि ये जो हाइट है ये स्टूडेंट्स आया है 7 सेंटीमीटर का। ठीक है, 7 सेंटीमीटर। अब देखिए 1/2 पी क्यू क्या है 60 है, एस आर है 36, एच है 7, तो 1/2 इंटू 96 इंटू 7, इसे कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा 48, और यहाँ पे 7 है सेंटीमीटर। ठीक है, और ये भी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में हमारा आएगा। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 8 7 जा 56 का 6 बचा में 5, 7 4 28 और 5 33, तो 336 सेंटीमीटर स्क्वायर स्टूडेंट्स हमारा आ गया है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया है ये है 336। स्टूडेंट्स आप एक चीज़ और कर सकते थे, यदि आप ट्राइपेजियम मान के नहीं बनाते ना, तो आप लोग पहले इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लेते, उसके बाद इस रेक्टेंगल का फाइंड कर लेते, तो भी आपका आंसर जो है स्टूडेंट सेम ही आ जाता। ठीक है, इस ट्रायंगल के एरिया को इस रेक्टेंगल के एरिया में प्लस कर देते तो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 इसी के साथ हमारा सॉल्व हो गया। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 7 8 हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ओके, तो आप लोग अगले पार्ट को जरूर से जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 7 8 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये सब सारे क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लोगों को लाइक कर दीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में प्रेस करके और प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशनल वीडियोस लाता रहता हूँ। और स्टूडेंट्स वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और आप लोग मेरे चैनल पे अदर सब्जेक्ट के वीडियोस जरूर से जरूर देख लीजिएगा। हर एक सब्जेक्ट का सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है, और अदर सब्जेक्ट के वीडियोस भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, जैसे कि साइंस, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश। ओके, तो उन वीडियोस को आप लोग जरूर से जरूर देख लीजिएगा। प्रीवियस चैप्टर के वीडियोज यदि आप चाहते हैं मैथ में, तो प्रीवियस चैप्टर के वीडियोज़ भी प्ले लिस्ट पर ऐड किए हुए हैं। ठीक है, तो उन वीडियोज़ को भी जरूर से जरूर देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।